रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो अदालत से ख़बर है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। इसमें दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने केस लगा हुआ था इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, और दोनों जज साहिबान ने जो है वो बड़ा मायूस कुन फ़ैसला दिया है। यानी जो सोच कर गई थी इमरान खान साहब की फ़ैमिली या उनके वकला, वैसा नहीं हुआ बल्कि उसका उलट हो गया है। ये उम्मीद करके गए थे कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और सोमरू साहब जो दोनों जज साहिबान हैं वो इमरान खान साहब के इलाज के लिए उनके डॉक्टरों को भी इजाज़त देंगे, फैमिली को भी इजाज़त देंगे और उनको अस्पताल मुंतकिल भी किया जाएगा। यानी तीन उसके अंदर मेन चीज़ें थीं दरख्वास्त के अंदर। नंबर एक, शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर दो, ज़ाती मुआलिजीन तक इमरान खान साहब को रसाई दी जाए, यानी उनके ज़ाती मुआलिजीन उनके इलाज के अमल में शामिल हों, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर तीन, जो इमरान खान साहब की फ़ैमिली है उनको इमरान खान साहब तक इलाज के मामले में भी रसाई दी जाए, ये कहा गया, लेकिन इसको भी मुस्तरद कर दिया गया। बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि जेल रूल्स के मुताबिक फ़ैमिली को सिर्फ बताना ज़रूरी है। जब पूछा गया तो फैमिली को बताया था, तो कहा जी बुशरा बीबी को बता दिया था। यानी बुशरा बीबी जो जेल के अंदर बंद है उनको आगाह कर दिया जाए, उतना काफ़ी है ताकि बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन ही ना मिले। जजों ने बड़ी बेबसी वाला फैसला दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि पूरा सिस्टम जकड़ा हुआ है, और वो तो जकड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि फ़ैसला सड़कों पे होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी जल्दी समझ आ जाए या पाकिस्तानियों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। जब तक इमरान खान साहब के साथ अवामी ताकत खड़ी नहीं होगी आकर, देखें लोग खड़े तो हैं लेकिन मामला बन नहीं रहा। लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कब निकलना और कैसे निकलना है, या उन्हें निकालने वाले जो हैं वो कोई लायामल नहीं दे पा रहे। अगर तो ये फैसला सड़कों पे होना है तो फिर आज हो जाए या 10 साल के बाद हो जाए, होना तो ये सड़कों पे, और इमरान खान साहब इस बारे में कई मरतबा कह चुके हैं। अब सिर्फ जो अदालती ऑर्डर है उसमें एक चीज़ है कि एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, और जो डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब के डॉक्टरों से राब्ते में रहें और बोर्ड फैसला करे कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाना है या नहीं लेकर आना। इमरान खान साहब की जो फैमिली के साथ मुलाकातें, वो तो एक लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है, और वो जो लार्जर बेंच का फैसला उसके ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं। यानी जो अमल दरामद होना था उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब की और उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, लार्जर बेंच का फैसला भी नहीं माना जा रहा। तो ये बेंच भी कोई फैसला दे देता तो क्या गारंटी थी कि माना जाता। मेरे ख्याल जजों ने अपनी भी इज्जत बचाई है कि जो कहा जाता है वैसा फैसला दे दिया जाए, जैसा माहौल है वैसा फैसला दे दिया जाए। नवाज शरीफ को याद होगा, आपको अदालत गारंटियां मांगती थी और नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया था सजा याफ्ता मुजरिम को। फिर वो 4 हफ्ते का कहकर 4 साल तक वापस ही नहीं आया। नवाज शरीफ के लिए ये अदालतें कुछ और थीं, इमरान खान के लिए ये अदालतें कुछ और हैं। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बाजवा अंदर से मिले हुए थे, और मौजूदा जो कैदी हैं इमरान खान साहब, ये आसिम मुनीर के साथ मिले हुए नहीं हैं। यानी आसिम मुनीर से कोई हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। इस तरह की खबरें दी जाती हैं। नजम सेठी ने कहा कि 4 जर्नैल हैं रिटायर, वो कोई जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, दावा किया गया, और वो इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से तो जा नहीं सकते, लाजमी बात है कि भेजने वाले ही भेजते हैं। जब फैमिली नहीं मिल पा रही तो ये 4 रिटायर जर्नैल कैसे जाके मिल सकते हैं। वैसे इन खबरों का कोई सर पैर है नहीं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने आकर भी कोशिश की है इमरान खान साहब की, उनको मनाने की, कोई मामला हल करने की, लेकिन इमरान खान साहब किसी किस्म की डील पे आमादा नहीं हो रहे। देखिए जो कुछ आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के साथ कर दिया है ना, तो आसिम मुनीर के साथ डील करना तो इमरान खान के लिए लगभग नामुमकिन हो गया। अब ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, फ़ौज को, सबको ये बात सोचनी है कि क्या सिर्फ एक आसिम मुनीर के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं जो इस वक्त लिया जा रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी पेश की इमरान खान साहब के वकील ने, और उन्होंने कहा कि कत्ल में मुलव्वस मुजरिम को उसकी आंख के इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही चीफ जस्टिस ने रिहा किया है। आप अंदाज़ा करें, एक बंदे ने कत्ल किया हुआ है और वो गिरफ्तार है, और चीफ जस्टिस ने एक दिन पहले उसकी आंख के इलाज के लिए उसको रिहा कर दिया है। लेकिन इमरान खान की आंख की बिनाई जा चुकी है, यानी उसकी आंख ज़ाया तो नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान की तो आंख की बिनाई जा चुकी है, और उन्हें इलाज करने की इजाज़त नहीं है कि उनका इलाज वो करवाएं जाकर, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। अब आ जाए नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ, फिर वापस आऊँगा, आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा पाकिस्तान में से।
सबसे पहले तो ये है कि शहबाज शरीफ को तलब कर दिया गया है सऊदी अरब में। इससे पहले आसिम मुनीर साहब को तलब किया गया था सऊदी अरब में, और अब शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में तलब किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि गुज़िश्ता चंद दौरों में, यानी 3-4 मरतबा ये हो चुका है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए और मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसकी वजह क्या है आप सारे बखूबी समझ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में है, और अब पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कि आओ और अपना मुआहदा पूरा करो, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है, बहुत तेल दिया है, बड़ी इमदाद दी है। अब या तो पाकिस्तान को उन सहूलतों से हाथ धोना पड़ेगा या पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब ये दिफाई मुआहदा एक तरफा था, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तय किया, शहबाज शरीफ ने साथ मिलकर मुआहदा कर दिया, कौम को कानो कान खबर ही नहीं हुई। ये अचानक जाते हैं, पता चलता है जी हमारा दिफाई मुआहदा हो गया सऊदी अरब के साथ। पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ, किसी फोरम के ऊपर इस पर बातचीत ही नहीं हुई। भाई बातचीत तो होती, पता चलता कि क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ लड़ना है। यानी ये शिक इसमें हो सकती थी अगर किसी मुसलमान बरादर इस्लामी मुल्क से कोई झगड़ा होगा सऊदी अरब का, तो उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा, दिफाई मुआहदे में ये शामिल हो सकता था। लेकिन इसको पार्लियामेंट में लाया जाता तभी तो शामिल होता। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया है, और इससे पहले शहबाज शरीफ ने रब्ता किया था ईरानी सदर से। उसमें ईरानी सदर की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ था, पुतिन का भी रब्ता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को क्या पैगाम पहुंचाया। देखिए, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है ना, वो इस वक्त अमेरिका के बड़े ख़ास लोगों में से एक है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ख़ास वफादारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने 2 मरतबा ये कोशिश की है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि मुज़ाकरात किए जाएँ किसी तरह से। अब ये द गार्डियन ने इसके ऊपर एक ख़बर भी लिखी है, और द गार्डियन का दावा है कि मारूफ बरतानवी ये अखबार है, आप जानते हैं सारे, उसकी खबर के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को मुस्तरद कर दिया है। देखिए, अमेरिका जंगबंदी चाहता है, शहबाज शरीफ को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरान से रब्ता किया कि जी जंगबंदी कर दें, मेहरबानी करें, आप अमेरिका की तरफ से भी है और सऊदी अरब की तरफ से भी है, तो आप जंगबंदी करें। लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और अपनी शराइत रख दी है। अब स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को ईरान ने मुस्तरद किया, क्योंकि ईरानी क़यादत को लगता है कि वो जंग हार नहीं रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से जंग ख़त्म करने का ऐलान काफ़ी नहीं होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंगबंदी तभी मुमकिन होगी जब अमेरिका ये पक्की ज़मानत देगा कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान जंगबंदी नहीं करना चाहता और दुश्मन के हर हमले का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। फिर एक और स्टेटमेंट भी आया ईरान से कि अब ईरान अपनी मर्जी से अटैक करेगा, ईरान पे अटैक किया जाए या ना किया जाए। हुज्जत तमाम हो चुकी है, अमेरिका और इसराइल ने वादा खिलाफी करते हुए हमला कर दिया है, लिहाजा ईरान अब अपनी मर्जी से हमले करेगा। अब आबना हरमुज़ के ऊपर भी उनका कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। शहबाज शरीफ ने कोशिश की, विटकॉफ ने कोशिश की, कुछ और लोगों ने कोशिश की, लेकिन ईरान जंगबंदी कर नहीं रहा, क्योंकि 3 शराइत रख दी हैं ईरानी हुकूमत ने। ईरान के सदर ने जो 3 शराइत रखी, उनमें जो पहली बड़ी शर्त है वो ये है कि ईरान के हकूक़ को तस्लीम किया जाए, यानी उसे तजारत की इजाज़त दी जाए। ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं गलत किस्म की, वो पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और ईरान को भी वही मुकाम दिया जाए जो बाकी मुल्कों को दिया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी मुआवजा अदा किया जाए, जो हमारा नुकसान किया जा रहा है उसका मुआवजा अदा करें। आगे चल के बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि हमें आलमी गारंटियाँ दी जाएँ कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अब ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने बुलाया, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि ईरान को लड़ाई से रोका जाए, हमलों से रोका जाए, और दूसरा सऊदी अरब ये डिमांड करेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज अब आबनाए हरमुज़ को खुलवाए और पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि वो आबनाए हरमुज़ में से गुजरें। और ये भी मुतालबा हो सकता है कि सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज पहुंच जाए और वो ईरान के साथ एक लड़ाई में उतरे। अब क्या पाकिस्तान ईरान के साथ एक जंग में जाने वाला है? ये वो बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसका जवाब, पाकिस्तानी ज़ाती तौर पे किसी जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग के अंदर जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाना नहीं चाहता।
पाकिस्तान यही चाहता है कि लड़ाई यही खत्म हो जाए और पाकिस्तान की इज्जत बच जाए। लेकिन अगर ये मामला लंबा होता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी, ये भी एक मुसीबत है। और अगर सऊदी अरब की बात नहीं मानता तो वो फैसिलिटी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी हुई है, पाकिस्तान को उससे हाथ धोने पड़ जाएंगे।